एक समय था जहाँ पर भारत का जो साहित्यिक कला था, दैट इज़ जो लिटरेरी ट्रेडिशंस थे ना इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हमारे सोसाइटी में रूटेड देखने को मिलते हैं। अगर आप प्राचीन काल से ही चले जाओ, इवन अगर आप हमारे जो राजा होते थे उनको भी लो, तो उनके द्वारा भी उनका भी जो रुचि है ना, वो लेखन में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। भारत ने बहुत सारी इस प्रकार से, हमें अगर साहित्यिक हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो भारत उसका खान माना जाता था। लेकिन समय के साथ जब हमारे जनरेशन्स आगे बढ़े, तो काइंड ऑफ ये जो लिखने का जो जो ट्रेडिशन है ना, ये कहीं ना कहीं भारत से थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, क्योंकि अभी भी किताबें लिखी जा रही हैं भारत के अंदर और बहुत बेहतरीन किताबें लिखी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिप आया। तो इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ पर एक स्कीम चलाई गई, डेट इज उसका नाम था पीएम युवा। अब ये जो पीएम युवा स्कीम था, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीएम युवा 1.0, पीएम युवा 2.0, अब पीएम युवा जो 3.0 है, वो 3.0 को भी यहाँ बेसिकली लॉन्च किया जा चुका है। ये बेसिकली अगर इस स्कीम के ओवरऑल उद्देश्य के बारे में हम बात करें, तो जो भी हमारे यंग राइटर्स हैं, जो आपको 30 साल के उम्र से कम के हैं, उनको नर्चर करना है, सो दैट वो इंडियन डायस्पोरा हो गया, जो भारत का जो थीम है, अलग अलग थीम्स है, उनके ऊपर इस प्रकार से उनको नर्चर करना है, इस प्रकार से उन्हें ग्रूम करना है कि वो आगे चल के ये जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है, वो जहाँ पे एक डिप आ रहा था, उसको वो एक स्पाइक दे सके। वहां पर क्या है, तो चीज़ों में क्या हो तो बेहतर और आपको जो सुधार है वो हमें देखने को मिल सके। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण स्कीम लेकर आप सभी लोगों के सामने मौजूद हूं, दैट इज पीएम युवा 3.0, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देखो सर, अगर हम बेसिकली पीआईबी की ही इंफॉर्मेशन को देखते हैं, दैट प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है। देखो सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज शिक्षा मंत्रालय, और भारत के नेशनल बुक ट्रस्ट MBT ने 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री की युवा लेखक परामर्श योजना का तीसरा संस्करण यहां पर लॉन्च किया है, जिसे पीएम युवा 3.0 के रूप में जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों का पोषण करना है, उन्हें अपने रचनात्मक लेखन कौशल को सुधारने में मदद प्रदान करना है, उन्हें एक्सपोजर प्रदान करना है, सो दैट वो क्या है, वो और ज्यादा अच्छी अच्छी अलग अलग थीम्स के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर और भी बहुत सारी किताबें क्या है तो यहाँ पर डेवलप हो सके, और जो भारत का जो एक लिटरेरी ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है, वो लिटरेरी ट्रेडिशंस को यहाँ पर वो बढ़ा सके। अगर इस स्कीम के अंदर हम और उतरने का प्रयास करें कि और क्या क्या चीजें हैं सर, तो देखना, अगर हम पीएम युवा 3.0 के बारे में बात करते हैं, दैट इज अगर हम आपको पीएम युवा 3.0 के बारे में बात करते हैं, तो युवा 3.0 बिल्ड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द प्रेडिसेसर, जैसा कि मैंने बताया, युवा 1.0 एंड युवा 2.0, continuing the government's commitment to fostering literary talent and promoting reading, writing and book culture in India। अगर यहाँ पर हर एक स्कीम का ना एक टैगलाइन होता है, तो अगर इस स्कीम के टैगलाइन के थ्रू पे चले, तो ये किस एक लार्जर पिक्चर, ये जो स्कीम है वो कौन से विजन को लेकर अपने साथ चल रही है, तो इस स्कीम का विजन क्या है सर, तो याद रखिएगा, अगर हम इस स्कीम के विजन के बारे में बात करते हैं, तो इसका विजन हमें देखने को मिलता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखो सर, यह योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान के प्रलेखन और प्रसार को प्रोत्साहित करती है। तो याद रखना, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन है, इस विजन के थ्रू ये स्कीम चलाया गया। 1.0 2.0 में अपार सफलता मिली, और उसके बाद जो आपको 3.0 है, वो 3.0 यहां पर आपका लॉन्च किया जा चुका है। अगर इसके आगे हम चल के देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थीम क्या है, थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में है, वो बार बार पूछे जाते हैं कि सो ये जो थीम है, ये थीम हमें क्या देखने को मिलती है। तो याद रखना, अगर हम पीएम युवा 3.0 के थीम के बारे में बात करें, तो इस बार कहीं ना 3 चीजें हैं देखने को मिलती है। पहला है, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो प्रवासी भारतीयों का हमको बेसिकली जो रोल है, वो रोल नेशन बिल्डिंग में क्या देखने को मिलता है, पहला है। सेकंड है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है ना भारत का, जैसे आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, योग हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर आप लिख सकते हैं। तीसरा हमको देखने को मिलता है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है, दैट इज 1950 से लेकर आज तक, जी हाँ, आज तक, ये जो 2025 तक का जो भारत है, ये हमारे तीसरा थीम के तौर पे देखने को मिलता है। तो अगर इस बार के थीम के बारे में बात करें, तो पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड द मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, दैट इज 1950 से लेकर 2025 तक। द स्कीम विल हेल्प टू डेवलप
स्ट्रीम ऑफ राइटर्स, एक ऐसे बैच ऑफ नर्चर राइटर्स को यहाँ पे नर्चर करना है जो कि हु कैन राइट ऑन द वेरियस फसेट्स ऑफ इंडिया इनकम्पासिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब ऐसे एक टैलेंटेड राइटर्स को यहाँ पर ग्रूम करना है बेसिकली, जो कि इंडिया के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बेसिकली इंडिया का जो हेरिटेज है उसके ऊपर केवल लिखे ही नहीं, जब वो लिखे अपनी कलम चलाए तो पूरे दुनिया को लगे कि उनकी जो कलम है ना, जो भारत है वो भारत अपनों उनके शब्दों के माध्यम से यहाँ पर भारत बोल रहा है। बिसाइड दिस स्कीम will also provide a window to the aspiring youth to articulate themselves and present a comprehensive outlook of contribution of Indians across fields in the ancient and the present times। यानी कि हर एक एस्पेक्ट के ऊपर क्या है तो यहाँ पर उनको लिखने का मौका प्रदान किया जाता है। तो पीएम युवा 1.0, पीएम युवा 2.0, इन दोनों की सफलता के बाद जो पीएम युवा 3.0 है इसे भी यहां पर अब क्या है तो लॉन्च किया जा चुका है। अब ये तो हो गई सर इस स्कीम की बात। अब बेसिकली ना एक चीज आता है कि सर ये जो युवा स्कीम है इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, इस युवा स्कीम का जो महत्व है, उस पीएम युवा स्कीम का सर हमको जो महत्व है, ये महत्व बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है। तो आओ सर देखते हैं, कुछ 5-6 पॉइंटर्स हैं, उन पॉइंटर्स को देखने का प्रयास करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो पीआईबी है उस पीआईबी में ही पॉइंट्स निकले थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सर। ठीक है, पहला है द स्कीम इज डिजाइन टू प्रमोट अ रीडिंग एंड द राइटिंग कल्चर जो है उसको प्रमोट करना है। ठीक है सर, एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ यंग ऑथर्स, मैंने देख लिया जो इंडिया के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सेलेक्टेड ऑथर्स बुक्स आर नॉट ओनली पब्लिश्ड इन प्रिंट बट ऑल्सो मेड अवेलेबल एज ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। ये बहुत बड़ी खासियत है सर, याद रखना क्वेश्चन आएगा, आयोग आपको सीधा दे देगा कि जो बुक्स यहाँ पे इनके द्वारा लिखे जाएंगे सर वो केवल और केवल क्या है तो ओनली हमको ऑडियो विजुअल नोट्स के तौर पे या फिर सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे, नहीं सर हार्ड कॉपी भी मिलेगा, ऑडियो नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, सो दैट ये जो किताबें हैं ये अलग अलग डाइवर्स सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वहां तक क्या है पहुंच सके। अ की गोल ऑफ द स्कीम इज टू बिल्ड अ बॉडी ऑफ हाई क्वालिटी लिटरेचर दैट कैन बी यूज्ड टू रेफरेंस मटेरियल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बियॉन्ड। मतलब हम इंडिया की थीम के आसपास अराउंड करके एक ऐसा मटेरियल डेवलप करना चाह रहे हैं जो भारत में अभी इस स्कीम के थ्रू डेवलप होगा, और जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस है ना, इवन अब्रॉड में भी, वहां पे भी क्या है तो इंडियन यंग ऑथर्स की जो किताबें हैं वो आपको इस प्रकार के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या है तो वहां पे सर आपको चल सके। ठीक है सर, आ जाओ सर और देखते हैं और ये स्कीम क्या करना चाहता है सर। एक और चीज के बारे में यदि हम बात करें, द लास्ट चीज वो क्या हमको देखने को मिलती है, तो द स्कीम हैज लेड टू द creation of a vibrant young literary community fostering collaboration and networking opportunity building authors। यानी कि बेसिकली भारत के अंदर जो ऑथर्स हैं ना, देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ऑथर्स क्या हैं तो उनका एक पुल क्रिएट होता जा रहा है जो कि बेसिकली इंडिया के पास प्रेजेंट फ्यूचर, इंडिया के हेरिटेज के बारे में अपने शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया को यहाँ पर बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे एंड इसके अलावा देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखते हैं आप में से कितने लोग अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखो एक काफ़ी आसान लेवल का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न भी ये दिया गया है दैट पीएम युवा 3.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। जिसका आंसर जो है वो आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं ऐसे ही एक रिसेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।